राधे राधे जी। आज की हमारी कहानी है नीला पत्थर। कहीं नहीं जाएगी प्रेरणा। सोमवती बुआ की कड़कती आवाज़ ने सबको चुप करा दिया। प्रेरणा का सूटकेस फिर हवेली के अंदर रख दिया गया। ये चौथी बार की बात थी। प्रेरणा के परिवार ने फैसला किया था कि शादीशुदा लड़की का असली घर उसकी ससुराल ही होती है। न चाहते हुए भी प्रेरणा मायका छोड़कर ससुराल जा रही थी। हालांकि ससुराल से उसे लेने कोई नहीं आया था। प्रेरणा को बोझ समझकर उसके परिवार वाले उसे खुद ही उसकी ससुराल फेंकने का मन बना चुके थे कि सोमवती बुआ को अपनी बर्बाद हो चुकी जवानी याद आ गई। खुद उसके साथ कुनबे वालों ने कोई इंसाफ नहीं किया था और उसे कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ ससुराल भेजा था, जहां उसकी कोई कदर नहीं थी। तभी तो सोमवती बुआ बड़े बूढ़ों की परवाह न करते हुए चीख उठी थी। कहीं नहीं जाएगी प्रेरणा। उन कसाईयों के पास भेजने के बजाय उसे अपने खेतों के पास वाली नहर में ही धक्का क्यों ना दे दिया जाए। बिना किसी बुलावे के या बिना कुछ कहे सुने, बिना कोई इकरारनामे के प्रेरणा को ससुराल भेज देंगे तो वह ससुरे इस बार जलाकर मार डालेंगी इस मासूम बेजुबान लड़की को। फिर उनका एकाध आदमी तुम मार आना और सारी उम्र कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने आधे खेतों को गिरवी रखवा देना। इस बार प्रेरणा के इकलौते भाई की आंखों में खून उतर आया था। उसने हवेली के दरवाजे से ही चीख कर कहा था, प्रेरणा कहीं नहीं जाएगी। उन्हें आकर हमसे माफ़ी मांगनी होगी। हर तीसरे दिन का बखेड़ा अच्छा नहीं। क्या फ़ायदा, किसी की जान चली जाएगी और कोई दूसरा जेल में अपनी जवानी गला देगा। बेहतर है कि कुछ और ही सोचो। प्रेरणा के लिए बस 4 बार पूरा कुनबा जुटा था उसके आंगन में। प्रेरणा को यही मायके में रखने पर सहमति बना कर वह लोग अपने अपने कामों में लग गए थे। उसके बाद प्रेरणा के बारे में सोचने की किसी ने ज़रूरत नहीं समझी और ना ही कोई ऐसा मौका आया कि प्रेरणा के बारे में कोई अहम फैसला लेना पड़े। प्रेरणा का कसूर सिर्फ इतना था कि वह गूंगी थी और बहरी भी। मगर गूंगी तो गांव की 99% लड़कियां होती हैं। क्या उनके बारे में भी कुनबा, पंचायत या बिरादरी आंखें मीचकर फैसले करती है? कोई एकाध सिरफिरी लड़की अपने बारे में लिए गए इन एक तरफा फैसलों के खिलाफ बोल भी पड़ती है तो उसकी अपने ही भाइयों की आंखों में खून उतर आता है। ससुराल की लाठी उस पर चोट करती है या उसके देवर के हाथ उसके बाल नोचने लगते हैं। ऐसी सिरफिरी मुंहफट लड़की की माँ बस इतना कहकर चुप हो जाती है कि जहाँ एक लड़की की डोली उतरती है वहाँ से ही उसकी अर्थी उठती है। यह एक हारे हुए परेशान आदमी का बेमेल सा तर्क ही तो है। एक अकेली छुई हुई लड़की क्या विद्रोह करे, उसे किसी फैसले में कब शामिल किया जाता है। सदियों से उसके खिलाफ फतवे ही जारी होते रहे हैं। वह कुछ बोले तो बिजली टूटकर गिरती है, आसमान फट पड़ता है, अनगिनत लोगों की शादियां टूटती हैं, मगर वह सब पागल नहीं हो जाते। बेहतर तो यही होता है कि अपनी नाकाम शादी के बारे में प्रेरणा जितना जल्दी होता भूल जाती। ये शादी ब्याह के मामले थाने कचहरी में चले जाए तो फिर रुसवाई तो तय ही है। आखिर हुआ क्या? शीशा पत्थर से टकराया और चूर चूर हो गया। प्रेरणा का पति तो पहले भी वैसा ही था, लंपट, औरतबाज, और बाद में भी वैसा ही बना रहा। प्रेरणा से अलग होने के बाद भी उसकी ज़िंदगी पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। प्रेरणा के कुनबे का फैसला सुनने के बाद तो वह हर तरफ से आज़ाद हो चुका था। उसके सुख के सारे दरवाजे खुल गए, मगर प्रेरणा का मोह भंग हो गया। अब वह खुद को एक चूकी हुई बूढ़ी खोसट मारने लगी थी। भरी जवानी में ही प्रेरणा की हर
रस रंग साज और मौज मस्ती से दूर हो गई थी। उसके मन में नफरत और बदले के नागफनी इतने विकराल आकार लेते गए कि फिर उनमें किसी दूसरे आदमी के प्रति प्यार या चाहत के फूल खिल ही ना सके। किसी ने उसे यह नहीं समझाया, लाडो अपनी बेवफा शोहर के फिर मुंह लगेगी तो क्या हासिल होगा तुझे? वह सच्चा होता तो क्या यूं छोड़कर जाता तुझे? उसे वापस ले भी आएगी तो क्या अब वह तेरे भरोसे लायक बचा है? क्या करेगी अब उसका तू? वह तो ऐसी चीज है कि जो निगले भी नहीं बनेगा, और बाहर थूकेगी तो भी कसेली हो जाएगी तू। वह तो बदचलन है ही। तू भी अगर उसकी तलाश में थाना कचहरी जाएगी तो तू तो वैसी ही हो जाएगी। शरीफ लोगों का काम नहीं है यह सब। कोई तो एक बार उसे कहता, देख प्रेरणा, तेरे पास हुस्न है, जवानी है, अरमान है, तू क्यों आग में झोंकती है खुद को? दफा कर ऐसे पति को, पीछा छोड़ उसका, तू दोबारा घर बसा ले। वह 22 साल बाद आकर तुझ पर अपना दावा दायर करने से ही रहा, फिर किस आधार पर वह तुझ पर अपना हक जमाएगा? इतने सालों से तेरे लिए बिल्कुल पराया था, तेरे तन की जमीन को बंजर ही बनाता रहा वह। शादी के पहले के कुछ दिनों में ही तेरे साथ रहा, सोया वह। यह तो अच्छा हुआ कि तेरी कोख में अपना कोई गंदा बीज रोक कर नहीं गया वह दुष्ट, वरना सारी उम्र उससे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती तुझे। कुनबे ने प्रेरणा के बारे में 3 बार फतवे जारी किए थे। पहली बार प्रेरणा की माँ ने ऐसे ही विद्रोही शब्द कहे थे कि कहीं नहीं जाएगी प्रेरणा। पहली बार गांव में तब हंगामा हुआ था जब प्रेरणा बिरजू चाचा के बेटे महेश के बहकावे में आ गई थी और उसने उसके साथ भाग जाने की योजना बना ली थी। वह करती भी तो क्या करती, 37 बरस की हो गई थी वह, मगर कहीं उसके रिश्ते की बात जम नहीं रही थी। ऐसे में लड़कियां कब तक खिड़कियों के बाहर ताक झांक करती रहें कि उनके सपनों का राजकुमार कब आएगा। इन दिनों राजकुमार लड़की के रंग रूप या गुण नहीं देखता, वह उसके पिता की जागीर पर नजर रखता है जहाँ से उसे मोटा दहेज मिलना होता है। गरीब की बेटी और वह भी जन्म से गूंगी बहरी, कौन हाथ धरेगा उस पर? वैसी प्रेरणा गजब की खूबसूरत थी, घर के कामकाज में भी माहिर, गोरी चिट्टी, लंबा कद। जब किसी शादी ब्याह के लिए सज धज कर निकलती तो कईयों के दिल पर सांप लौटने लगते, मगर उसके साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोचने मात्र की कोई कल्पना नहीं करता था। वैसे तो किसी कुंवारी लड़की का दिल धड़कना ही नहीं चाहिए, अगर धड़के भी तो किसी को कानो कान खबर ना हो, वरना बर्छे तलवारें व गंडासियां लहराने लगती हैं। ये एक ऐसा निजाम है कि जहाँ मर्द 50 जगह मुंह मार सकता है, मगर औरत अपने दिल के आईने में किसी पराये मर्द की तस्वीर नहीं देख सकती थी, न शादी से पहले और शादी के बाद तो कतई नहीं। पर बिरजू चाचा के इंजीनियर बेटे महेश का दिल प्रेरणा पर फिदा हो गया था। प्रेरणा भी उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी, मगर कहाँ बिरजू चाचा की लंबी चौड़ी जमीन जायदाद और कहाँ प्रेरणा का गरीब परिवार। कोई मेल नहीं था दोनों परिवारों में। पहली ही नज़र में महेश प्रेरणा पर अपना सब कुछ लुटा बैठा, मगर प्रेरणा को क्या पता था कि ऐसा प्यार उसके भविष्य को चौपट कर देगा। महेश जानता था कि उसके परिवार वाले उस गूंगी लड़की से उसकी शादी नहीं होने देंगे। बस एक ही रास्ता बचा था कि कहीं भागकर शादी कर ली जाए। उनकी इस योजना का पता अगले ही दिन चल गया था और कई परिवार जो महेश के साथ अपनी लड़की का रिश्ता जोड़ना चाहती थी, सब दिशाओं में फैल गई। इश्क और मुश्क कहाँ छिपते हैं भला? फिर जब सारी दुनिया प्रेमियों के खिलाफ हो जाए तो उस प्यार को जमाने वालों की बुरी नज़र लग ही जाती है। प्रेरणा का बचपन बड़े प्यार और खुशनुमा माहौल में बीता था। उसके छोटे भाई लखन को कोई चिढ़ाता, डांटता या मारता तो प्रेरणा की आंखें झलझला आती। सबसे ज्यादा दुख तो उसे पिता के मरने पर हुआ था। माँ के गले लगकर
वह इतना रोई थी कि मानो सारे दुखों का अंत ही कर डालेगी। आंसू चूक गए। आवाज़ तो पहले से ही गूंगी थी। बस गला भर भर करता था और दिल रेशा रेशा बिखरता जाता था। सब कुछ खत्म सा हो गया था। तब अब जिंदा बच गई थी तो जीना तो था ही ना। दुखों को रो रो कर हल्का कर लेने की आदत तब से ही पड़ गई थी उसे। दुख रोने से और बढ़ते जाते थे। महेश से बालात छीन कर प्रेरणा को दूर फेंक दिया गया था। एक अधेड़ उम्र में के पिलपिले गरीब किसान के झोपड़े में, जहाँ उसके जवान बेटों की भूखी नजरें प्रेरणा को नोचने पर आमदा थी। प्रेरणा वहाँ कितने दिन साबुत बची रहती। भाग आई भेड़ियों के उस जंगल से। कोई रास्ता ना नहीं था उस जंगल से बाहर निकलने का। जो रास्ता प्रेरणा ने खुद चुना था, उसके दरमियान सैकड़ों लोग खड़े हो गए थे। प्रेरणा के परिवार की हालत खराब तो ना थी, मगर इतने सूखे दिन भी नहीं थे कि कई दिन दिल खोलकर हंस लिया जाए। कभी धरती पर पड़े बीजों के अंकुरित होने पर नजरें गड़ी रहती, तो कभी आसमान के बादलों से मुरादें मांगती झोलियां फैलाए बैठी रहती माँ बेटी। महेश से छिटक कर और फिर ससुराल से ठुकराई जाने के बाद प्रेरणा का दिल बुरी तरह हार माने बैठा था। अब प्रेरणा ने अपने शरीर की देखभाल करनी छोड़ दी थी। उसकी माँ उससे अक्सर कहती कि गरीब की जवानी और पोष की चांदनी रात को कौन देखता है। फटी हुई आंखों से प्रेरणा इस बात को समझने की कोशिश करती। माँ झुंझला कर कहती, तू तो जवान से ही नहीं, दिल से भी बिल्कुल गूंगी ही है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे पूस की कड़कती सर्दी वाली रात में चांदनी को निहारने कोई नहीं बाहर निकलता, वैसे ही गरीब की जवानी को कोई नहीं देखता। माँ चल बसी। प्रेरणा के भाई की गृहस्थी बढ़ चली थी। प्रेरणा की अपनी भाभी से जरा भी नहीं बनती थी। अब प्रेरणा काफ़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। भाई से अनबन क्या हुई, प्रेरणा तो दर बदर की ठोकरें खाने लगी। कभी चाची के पास कुछ दिन रहती, तो कभी बुआ काम कर कर। आखिरकार प्रेरणा की रिश्तेदारों ने एक बार फिर प्रेरणा के बारे में फैसला करने के लिए समय निकाला। इन लोगों ने उसके लिए ऐसा इंतजाम कर दिया जिसके तहत दिन तय कर दिए गए कि कुलीन व खाते पीते घरों में जाकर प्रेरणा खाना खा लिया करेगी। कुछ दिन तक यह बंदोबस्त चला, मगर प्रेरणा को यूं आंखें झुकाकर गैर लोगों के घर जाकर रहम की भीख खाना चुभने लगा। अपने ही रिश्तेदारों के अब तक के तमाम फैसलों का प्रेरणा ने विरोध नहीं किया था, मगर इस आखिरी फैसले का प्रेरणा ने जवाब दिया। सुबह उसकी लाश नहर से बरामद हुई थी। अब प्रेरणा गूंगी बहरी ही नहीं, बल्कि अहिल्या की तरह सर्द नीला पत्थर हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही आने वाली हर स्टोरी आपको टाइम से मिल सके। आपको फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जब तक के लिए राधे राधे जी।